ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री स्थान देवताभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। यद्गिरिते स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनि हजनयते स्वान्ति सतां कौतुकम् यत्र पादाब्जप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते पाणिपात्रो गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च मरः पीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारा विप्रदासा कनककपिशं वैजन्ती शमाला रन्ध्राणोरधर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यसुपदरमण प्राविशद्गीतकीर्तिः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरि देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा मलादा कृष्णमोहा
महामाया प्रयाच्छति मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर्धनमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवे देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः सब द्वार को छोड़ के माँ आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार शिव समान दाता नहीं विपद विदारणहा लज्जा मेरी राखियो शिव नंदी के असवा बोले द्वारकाधीश भगवान की। आइए सब मिलकर के भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति मधुराष्टकम का पाठ करते हैं सब मिलकर के। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम 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 वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्
रखिलं मधुरम् नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं तरणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् वमिदं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वदितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा मला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीचिर्मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् शरीरं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यस्मिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं
गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। पूज्य अपने माता पिता की जय। पूज्य अपने गुरुदेव भगवान की जय। महाकाल महाराज की जय। काल भैरव बाबा की जय। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। धर्म सम्राट कपात्र जी महाराज की जय। बटकेश्वरनाथ भगवान की जय। राजलोचन भगवान की जय। कुलेश्वर महादेव भगवान की जय। कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, अनुसुईया स्वरूपा माताएं, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं, अध्यात्म प्रेमी, रसिक जन, श्रोता समाज और कथा पंडाल पर दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तजन, आप सभी का व्यास मंच से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबको सादर सीताराम जय श्री कृष्ण सादर प्रणाम। आइए आज की प्यारे प्यारी लीलाओं पर प्रवेश करने के पहले 2 मिनट हम सब मिल करके गोविंद का ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं। उसके बाद कथा में आगे प्रवेश करेंगे हम सब जो है। बोले बाके बिहारी लाल की जय। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना।
लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी आप बनेगी कभी शाम बनेगी चले आना प्रभु जी चले आना। तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी रात बनेगी कभी शाम बनेगी चले आना प्रभु जी चले आना। तुम शिव रूप में आना, तुम शिव रूप में आना, तुम शिव रूप में आना, तुम शिव रूप में आना। गौर साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी रात बनेगी कभी शाम बनेगी चले आना प्रभु जी चले आना। 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 मुलेबा के बिहारी लाल की जय। दोनों हाथ उठा करके कहिए एक बार सभी भक्त जो है राधे राधे। श्याम से मिला दे। तो कल हम सब कहाँ पहुंचे थे कथा में भैया, कौन बताएगा? नरसिंह अवतार। अच्छा कहाँ हुआ था शिव बाबू? हाँ आवाज सुनाई नहीं दे रहा, आप क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ खंभे से प्रकट हुए भगवान, ये कह रहे हो आप? हाँ ठीक है, खंभे से प्रकट हुए, ठीक है, वो तो सब जानते हैं खंभे से प्रकट हुए। कहाँ हूँ, कहाँ खम हम? डगनिया खंभा में। पंजाब प्रांत में भगवान का अवतार हुआ था, नरसिंह अवतार। और पंजाब प्रांत पर भगवान का नरसिंह का सुंदर अवतरण हुआ था, इसलिए पंजाब प्रांत के लोग जो है अपने नाम की वजह सिंह लिखते हैं। सुने होने हरभजन सिंह, बलबीर सिंह, युवराज सिंह,
लिखते नहीं हो दाई हो सुनी हो नहीं। हाँ एक रसती लिखते काबर के हमर भगवान के अवतार है पंजाब में हो ऋषि नरसिंह भगवान खम्भल प्रकट हो है कि नहीं। प्यारे भक्तजन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज जो है राजा परीक्षित से कहने लगे बोले हे राजन हर मनवंतर पर भगवान का अवतार जो है होता है। प्रत्येक मनवंतर पर गोविंद जो है तरह तरह के अवतार लेते हैं। वैसे भगवान के 24 अवतार है? तो एक बार भगवान जो है देखो परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत अष्टम स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं। कौन से स्कंद में? अष्टम। कितने स्कंद है भागवत में? जोर से बोलो। भागवत पर जो है 12 स्कंद है और 12 स्कंद में हम लोग जो है 7 स्कंद तक की जो कथा है उसको हम लोग पीछे छोड़ सकते हैं। अब अष्टम स्कंद में हम लोग प्रवेश किए हैं। कहाँ किए हैं? अष्टम स्कंद में। और अष्टम स्कंद में मनवंतरों का निरूपण किया गया है। किसका निरूपण किया गया है? मनवंतरों का निरूपण किया गया है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये युग जो है ना 1,000 बार जब आके चले जाते हैं। कितने बार? 1,000 बार। तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अब सोचो अब आप 1,000 बार जब आकर के चला जाता है चारों युग, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और 14 मनवंतर हर मनवंतर में भगवान अवतार लेते हैं। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? 14 मनवंतरों के नाम गिना रहा हूं, ध्यान से सुनना। स्वयंभू मनवंतर, स्वरोचिष मनवंतर, औत्तम मनवंतर, तामस मनवंतर, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावरणी, दक्ष सावरणी, ब्रह्म सावरणी, रुद्र सावरणी, धर्म सावरणी, देव सावरणी और इंद्र सावरणी। तो अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत नाम मनवंतरे। वैवस्वत नाम का मनवंतर चल रहे हैं। समझ रहे हो? 7वें नंबर का मनवंतर चल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कलयुग जो है अभी आया है। ये कलयुग जो है कई बार आ करके चला गया है। ये कलयुग जो है कई बार आ करके चला गया है प्यारे भक्तजन। 27वें 28वें नंबर का कलयुग है अभी जो चल रहा है। हाँ भगवान जो है एक बार चाक्षुष मनवंतर, कौन से मनवंतर में? चाक्षुष नाम के मनवंतर। इस मनवंतर के पहले चाक्षुष मनवंतर में एक बार भगवान जो है गज का ग्राह से उद्धार करने के लिए हरि का अवतार धारण किए थे प्यारे भक्तजन। कौन से अवतार? हरि का अवतार। और हरि का अवतार जब इन्होंने धारण किया था भगवान ने, उस समय भगवान उस गज को बचाने के लिए अवतार धारण किए थे। श्री हरि नाम सुने हो नहीं? श्री हरि देखे हो कि श्री हरि भगवान को? अच्छा कैसे दिखते हैं श्री हरि भगवान? चलो बताओ कैसे दिखते हैं श्री हरि भगवान जो है? नील श्याम रंग के हैं, सांपों के बिस्तर पर सोए हैं, चतुर्भुजी स्वरूप है, शंख चक्र गदा वनमाला सुशोभित किए हुए हैं, गरुड़ की सवारी है और गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भगवान जो है सदा सबका कल्याण करते हैं। ये है कौन? भगवान श्री हरि नारायण। और श्री हरि भगवान नारायण जो है सबका कल्याण करते हैं। आसिद गिरिवरो राजा
स्त्रिकूटितिविश्रुता शिरोदिनावृता श्रीमान्योजनायुतमुच्छ्रिता। प्यारे भक्तजन, त्रिकुट नाम का सुंदर एक पर्वत है। त्रिकुट पर्वत, पर्वत का नाम सुने हो नहीं आप लोग? कई प्रकार का पर्वत होता है। विंध्याचल पर्वत हो गया, हिमालय हो गया, सुमेरु हो गया, श्रृंगी पर्वत हो गया। श्रृंगी कहाँ है? छत्तीसगढ़, सिहावा नगरी में। श्रृंगी ऋषि का पर्वत देखियो नहीं? आश्रम श्रृंगी ऋषि का नहीं गए? कितने लोग गए हो? छत्तीसगढ़ में रहते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ की उस पावन धरा पे हम लोग नहीं गए हैं। स्थान में महानदी जहां से निकली है, जाना आप लोग। नगरी सिहावा, धमतरी जिला, वहां पर श्रृंगी ऋषि का पर्वत है, पहाड़, और जहां से महानदी का उद्गम स्थल है, महानदी निकली है वहां से। वहां आज भी एक यज्ञ होता है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। जिनका संतान नहीं होता है वो वहां जाते हैं, संतान की कामना उनकी पूर्ण हो जाती है श्रृंगी पर्वत पर। ये श्रृंगी कौन है पता है ना? जिन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया है, ये वही श्रृंगी है जो राजा दशरथ के यहाँ जाकर यज्ञ करवाए थे, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। वही श्रृंगी है। प्यारे भक्तजन, त्रिकुट नाम का सुंदर पर्वत, और त्रिकुट पर्वत पर हजारों की संख्या में पशु पक्षी जानवर जो है रहते थे। वहां पर भगवान वरुण का एक सुंदर बगीचा है विद्यमान, ऋतुमान सरोवर। और उस सरोवर में जो बगीचा है, और उस बगीचे पर सुंदर वो जो बगीचा है, वहां पर वरुण देव भगवान का सुंदर तालाब है, सरोवर। हजारों पशु पक्षी जानवर वहां रहते हैं। हाथी भी रहते हैं, भालू रहते हैं, हिरण रहते हैं, शेर रहता है। लेकिन वहां का राजा कौन है? गजेंद्र। गज, गज मतलब हाथी, समझ रहे हो ना? 1000 हाथियों का बल था इसके अंदर। इस हाथी के अंदर कितने हाथियों का बल था? 1000 हाथियों का बल था इनके अंदर। और 1000 हाथियों का बल था, 50 पत्नी थी और 150 बच्चे थे। कितनी पत्नियां थी? 50 पत्नियां थी और 150 बच्चे थे इनके। लेकिन कभी ये हाथी जो है झुकना नहीं सीखा। समझ रहे हो ना? ये हाथी जो है अपने आप को सबका सरदार समझता था, सब डरते थे इनसे। 1000 हाथी का बल होना मतलब मायने रखता है कि नहीं? एक हाथी का बल किसके अंदर होता है? एक हाथी अगर यहाँ जाए पूरा सबको ऐसे तहस नहस कर देगा। और सोचो 1000 हाथी का बल, पावर। अब वो हाथी जो है एक बार अपनी पत्नियों को लेकर के सरोवर गया, ऋतुमान सरोवर गया, और ऋतुमान सरोवर में जाकर के नहाने लगा, स्नान करने लगा। और ऋतुमान सरोवर में जब स्नान करने लगा, सूंड से पानी निकाल के पत्नियों को नहलाने लगा। पानी बहुत ज्यादा धूमिल हो गया, गंदा हो गया। और उसी सरोवर पर एक मगरमच्छ रहता है, ग्राह जिसे कहा जाए। मगरमच्छ देखे हो कैसे रहता है? एक आध बार है डगनिया में, और उत्तरियम गिरे कलश यात्रा में तीन एक आध बार निकले हैं, देखे हो? ठीक। मगरमच्छ अगर देखने हैं तो हमारे गांव आना एक आध बार आप लोग। हमारे गांव नहीं है, हमारे गांव से 3 किलोमीटर आगे में जंगल सफारी बने हैं, जू, वहां भी है मगरमच्छ। समझ रहे हो ना? हाँ, भिलाई का मैत्री गार्डन गए हो ना? वहां भिलाई के मैत्री गार्डन में देखना है मगरमच्छ। बोले गोविंद भगवान की जय।
तो मगरमच्छ जो है उस सरोवर पर रहता था और मगरमच्छ जो है अंदर छुपा हुआ था, सूंड से पानी निकाल निकाल के वो नहला रहे हैं हाथी जो है। और हाथी जो है सूंड से पानी निकाल के पत्नियों को नहला रहा है, नहाओ नहाओ नहाओ। पानी निकाल के नहला रहे हैं सूंड से, और पानी इतना ज्यादा गंदा हुआ भैया पूछो मत। पानी जब गंदा हो गया, वहां पर मगरमच्छ जो था उसने उस हाथी के पैर को पकड़ लिया। हाथी सोचा छोटा मोटा जीव जंतु पकड़ा होगा, मेरा कौन क्या बिगाड़ पाएगा। हिलाने लगा, अरे मैं निकल जाऊंगा, मैं भरा उसके अंदर अहंकार। तुम्हारे अंदर 1000 हाथी बल है तो उसके अंदर 1000 मगरमच्छ का बल। पानी में तुम्हारा नहीं चलेगा, पानी में उसका चलेगा। थल में तुम अपना शक्ति दिखा सकते हो, पानी में थोड़ी अपना शक्ति दिखाओगे, तुम पावर दिखाओगे। जो जहां पर है वही स्थान पर अगर वो अपना कर्तव्य करे, कर्म करे, तो वही पूजनीय वो हो जाएगा। समझ रहे हो ना? जिस स्थान में हम हैं उसी स्थान में रह करके अपना कार्य करें तो हम जो है पूजनीय हो जाएंगे। अब वो मगरमच्छ जो है पानी में है, अब पानी में रह करके उसके पैर को खींचने लगा जोरों जोरों से। हाथी देखा तिरछी नजर से कौन पकड़े है मुझे। हाथी जब देखा तिरछी नजर से तो कौन पकड़ा है, मगरमच्छ पकड़ा है। हाथी जो है कहा अपने पत्नियों से आओ, खींचो खींचो, निकालो मुझे निकालो। और 50 पत्नियां सब एक के पीछे 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 सब लगे हुए हैं। खींचो खींचो खींचो, जोर लगा के हैया, खींचो 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 खींचो। सब खींच के थक गए, हार गए, लेकिन वो नहीं खिंचाया हाथी जो है। कई दिन तक ये प्रक्रिया चला खींचने का। पत्नियां बेचारे खींची, पतिदेव डूब रहे करके, लेकिन कहाँ निकले वो है? सब खींच के परेशान हो गए, थक गए, हार गए, लेकिन हाथी नहीं निकला। जीव अकेला पड़ गया। पत्नियां छोड़ के सब जाने लगे। अब स्वामी तो नहीं निकलने वाले हैं, बोले हम कब तक खींचेंगे, ऐसा कह करके वहां से छोड़ करके सब निकल गए। हाथी की पत्नियां बेचारी सब छोड़ के चले गए, हाथी अकेला पड़ गया। अब किसे याद करें ये हाथी है? ये हाथी सोच रहा है कि बोले अब किसे याद करूं मैं। ये गजेंद्र जो है प्यारे भक्तजन, गजेंद्र समझ लिया तुरंत, सबसे अपने मन को हटाकर, चित्त को हटाकर भगवान गोविंद के चरण कमलों को ध्यान लगाया, अद्भुत स्तुति की। परंतु इसकी स्तुति में एक बार भी किसी देवता का नाम नहीं आया है। ओम नमो भगवते तस्मै यते तच्चिदात्मक पुरुषयादि बीजा परेशाया भी धीमहि। गजराज बोला, जो इस जगत का मूल कारण है, जो समस्त जगत का सृजन, पालन और संहार करने वाले हैं, जो मूल हेतु परम तत्व है, मैं उन्हें ध्यान लगाता हूँ, उन्हें भजता हूँ, उनका स्मरण करता हूँ। कहे और भगवान की स्तुति किया। एवं गजेंद्रम पूर्णित निर्विशेषम महादेव विदलिंगा विदाभिमाना नैते यदोपसा स्त्री पुनिर्खिला तत्वा तत्राखिला मरमयो हरिर्विरास्तः। सुंदर भगवान की स्तुति किया। ब्रह्मादि देवता सब देखने लगे, अरे हमको तो नहीं बुलाया ये हाथी जी, हम क्यों जाएं? हमें बुलाता तो हम जाते बचाने के लिए, है कि नहीं? हमें अगर बुलाता तो हम चले जाते बचाने के लिए, लेकिन हमें तो ये याद कर ही नहीं रहा है। ये तो हमें तो याद ही नहीं कर रहा है, बुला ही नहीं रहा है। सब देवता लोग बोलने लगे हम नहीं जाएंगे भैया, हमें बुलाता था हम चले जाते। भगवान नारायण ने सोचा सब साथ छोड़ रहे हैं, मैं क्यों साथ छोड़ूं? जगत का मूल कारण तो मैं ही हूँ, भगवान कहे। और भगवान जो है गरुड़ को कहे, गरुड़ चल
जाना है मेरे भक्त को बचाने के लिए। गरुड़ को अहंकार आ गया, अरे बाप रे, भगवान तो मेरे बिना जा ही नहीं सकते, भगवान मेरे बिना यहाँ से वहां नहीं जा सकते। अच्छा, तुम्हारे जैसे कई गरुड़ पैदा कर देंगे भगवान, तो ब्रह्मा पैदा करने वाले हैं जी, तो भगवान तुम्हारे जैसे कई ठो गरुड़ पैदा कर देंगे हैं? अरे मेरे बिना तो इनका कुछ काम ही नहीं होगा भगवान का। गलत सोच रहे हो गरुड़ तुम। भगवान की इच्छा हो तो कहीं गरुड़ पैदा हो जाए। भगवान समझ गए गरुड़ के अंदर अहंकार आ गया है और अहंकार को मुझे दूर करना है कहे, और भगवान जो है छोटी उंगली, ये अपनी छोटी उंगली को भगवान गरुड़ के पीठ पर रख दिए, और छोटी उंगली को जैसे गरुड़ के पीठ पर रखे, भगवान ने कहा चलो गरुड़, मैं बैठ गया हूं, चलो मैं बैठ गया हूं, चलो। और गरुड़ जो है पंख हिला हिला के थक गया भैया, पंख हिला हिला के थक गया। भगवान टस से मस नहीं, गरुड़ जो है हिला हिला के परेशान हो गए। तिरछी नजर से देखा, अरे बाप रे, भगवान तो खड़े हैं भैया, और हम तो बैठ गए सोच रहे थे। गरुड़ चरणों में झुक गया, भगवान मुझे माफ कर दो, मेरे अंदर अहंकार आ गया था, मेरे प्रभु मुझे क्षमा कर दो। मैं सोच रहा था कि आप तो मेरे बिना जा ही नहीं सकते, और केवल नखाग्र को ही रखे तो नख का ही बोझ उठा नहीं सका गरुड़ जो है, सोचो अब आप। और इसका अहंकार टूटा गरुड़ का, भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान के चरणों में गिर करके क्षमा याचना करने लगे, भगवान माफ कर दो। तब भगवान गरुड़ पर सवार हुए, और गरुड़ पर सवार होकर के भगवान जो है हाथी को बचाने आए, और भगवान जो है, भगवान को आते देख करके वो हाथी जो है सरोवर से, तालाब से एक कमल का फूल निकाल करके भगवान को क्या किया है, कमल का फूल निकाला है हाथी जो है, और सुंदर भगवान को भेंट किया है। भगवान उसके कमल के फूल को भगवान ने स्वीकार किया, और स्वीकार किया भगवान ने सूंड को पकड़ करके खींचा। जब सूंड को पकड़ करके खींचे भगवान, तो साथ में ग्राह भी निकला। सुदर्शन को कहा कि सुदर्शन इसके 2 टुकड़े कर दे। सुदर्शन ने उसके 2 टुकड़े करके रख दिया, और उस ग्राह का मुक्ति हो गया। अब एक बात बताओ, यहाँ पर एक शंका हो रही है। पुकारा उस हाथी ने है, ठीक है, पुकारा उस हाथी ने है, लेकिन मुक्ति हुआ है किसका पहले? किसका मुक्ति हुआ है जी? उस ग्राह का। भगवान के हाथ में मरा है मतलब उतर गया, तो उसका उद्धार पहले भगवान क्यों किए बताओ? क्योंकि भगवान का खुद ही आदेश है, मेरे पैर को मत पकड़ो, लेकिन मेरा जो भक्त है उसके पैर को पकड़ लोगे तो मैं भक्त का उद्धार तो करूंगा, लेकिन सबसे पहले तेरा उद्धार करूंगा। इसलिए भगवान ने उसका उद्धार पहले किया। किसका? उस मगरमच्छ का उद्धार किया भगवान ने। और जिस भाव से इस गजेंद्र ने भगवान को पुकारा है, और गजेंद्र का मोक्ष हुआ, इस स्तुति को जो पढ़ता है, इस कथा को जो सुनता है, उनके हृदय से डर जो है दूर हो जाता है। गजेंद्र मोक्ष की जो स्तुति आती है उसका रोज पाठ करना चाहिए। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय। गजेंद्र मोक्ष की पुस्तक आती है, स्तुति उसको करना चाहिए, है ना? समझ रहे हो? यह हाथी कौन है? ये पूर्व जन्म में एक राजा हुआ करता था। इनका नाम था इंद्रद्युम्न। क्या नाम था? इंद्रद्युम्न नाम का ये राजा था। और इंद्रद्युम्न नाम का ये राजा था, और ये राजा जो है एक बार अगस्त ऋषि आए हुए थे, और अगस्त ऋषि जब आए तो अगस्त ऋषि का इन्होंने मान सम्मान नहीं किया, और अगस्त ऋषि का इन्होंने सम्मान नहीं किया। और अगस्त ऋषि का जब सम्मान नहीं किया इन्होंने, तो अगस्त ऋषि ने इस राजा इंद्रद्युम्न को श्राप दे दिया, तू कालांतर में अगले जन्म में हाथी बन जाएगा, जा। और ये मगरमच्छ कौन था? ये मगरमच्छ कोई दूसरा नहीं, ये मगरमच्छ जो है प्यारे भक्तजन, पूर्व जन्म में एक गंधर्व था। इसका नाम था हू।
क्या नाम था? हु हु नाम था इसका, हु। और ये हु जो है ना, सबकी हंसी उड़ाने में बहुत माहिर रहता था, सबकी खिल्ली उड़ाता था, मजाक उड़ाता था। एक बार देवल ऋषि जो है तालाब में गए नहाने के लिए, और देवल ऋषि नहाने के लिए तालाब में गए, तालाब में एक घुस गया, और तालाब में एक घुसा, और तालाब में एक घुस करके क्या किया, तालाब में घुस गया, और घुस करके वो महात्मा के पैर को पकड़ लिया, पकड़ के खींचने लगा। वो डर गए, सांप आप तो नहीं पकड़ लिया, कुछ पकड़ तो नहीं है। भगवान डर करके बाहर आया भागते भागते, और डर करके जब बाहर आया भागते भागते, तब देखा सांप नहीं, यहाँ तो ये गंधर्व बैठा है। श्राप दे दिया देवल ऋषि ने, तो इस पानी में रहने वाला मगरमच्छ बन जा। दौड़े दौड़े आ गए, भगवान ऋषिदेव गुरुदेव माफ कर दो, मेरा उद्धार कैसे होगा? तुम्हारा उद्धार करने के स्वयं नारायण जो है आएंगे, चिंता मत करो। तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं नारायण आएंगे। ऐसा सुंदर भगवान ने, गुरुदेव ने आदेश दिया देवल ऋषि ने, और उनका कल्याण हुआ। ये संसार क्या है? ये संसार सरोवर है, सरोवर। जीव क्या है? हाथी ही जीव है। और काल कौन है? वो मगरमच्छ ही काल है। ठीक है, काल कभी भी आ सकता है, याद रखना। काल के आने के पहले तुम जो है क्या करो, काल के आने के पहले तुम जो है, काल के आने के पहले तुम जो है तैयारी करो। क्या तैयारी करो? काल के आने के पहले तुम जो है अपने ऊपर जाने के लिए तैयारी कर लो, इसी में कल्याण है। समझ रहे हो ना? बोले गोविंद भगवान की। आइए एक भजन करते हैं, फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोले श्याम सुंदर भगवान की। पग पग तू ही संभाले, मेरा जीवन तेरे हवाले, मेरा जीवन तेरे हवाले। प्रभु से पग पग तू ही संभाले, प्रभु से पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले, मेरा जीवन तेरे हवाले। प्रभु से पग पग तू ही संभाले, प्रभु से पग पग तू ही संभाले।
मैया इसे आके तू ही बचा ले, इसे आके तू ही बचा ले प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले, प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले, मेरा जीवन तेरे हवाले, प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले, प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले। बंधन खोलो हे प्रभु अपने शरण में ले लो, मोह माया के बंधन खोलो हे प्रभु अपने शरण में ले लो, पापी को अपना ले, इसे आपी को अपना ले, प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले, प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले, मेरा जीवन तेरे हवाले, प्रभु इसे पग पग तू तुमसे पाया, सब कोई तेरे न पराया। हे प्रभु ये जीवन ही तुमसे पाया है, सब तेरे ही है, कोई न पराया है। आओ दीनानाथ ये जीवन है तुमसे पाया, सब तेरे कोई न पराया।
स्वीकारो बंसी वाले, स्वीकारो बंसी वाले, प्रभु से पग पग तू ही संभाले, प्रभु से पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले, मेरा जीवन तेरे हवाले, प्रभु से पग पग तू ही संभाले, प्रभु से पग पग तू ही संभाले, प्रभु से पग पग तू ही संभाले, प्रभु से पग पग तू ही ये जीवन है तुमसे पाया, सब तेरे को ही न पराया। मेरा जीवन तेरे हवाले, मेरा जीवन तेरे हवाले, प्रभु से पग पग तू ही संभाले। बोले माँ के बिहारी लाल की राधे राधे। बोलिए बाके बिहारी लाल की, श्री गोविंद भगवान की। दोनों हाथ उठा के कहिए एक बार सब, राधे राधे। और बड़ी ही खुशी की बात है, आज डगनिया के भक्त तो कम लग रहे हैं। आज कृष्ण जन्म है और पंडाल भर जाती थी, लेकिन आज बहुत कम जनसंख्या लग रहे हैं। सब चुनाव रैली में गए लग रहे हैं है कि नहीं? ठीक है, सीजन हैगा, किसे करोगे। और हमारे बीच हमारे प्रिय शिष्यगण सरोना वाले मुकेश सोनकर जी और बिटिया गीता सोनकर, पुत्र श्री राज किशोर जी हमारे बीच पधार रहे हैं। और राज किशोर जी हमारी रायपुर कोर्ट में अधिवक्ता हैं। बड़ी ही सुंदर इनके यहाँ श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा जो है हुई थी। एक बार हमारे भक्त के लिए ताली बजा दो भाई। कीमती समय निकाल करके पधारे हैं। कथा में समय का सबके पास अभाव रहता है और सरोना से पधारे हैं। तो सम्राट जी हाँ आ जाइए ऊपर, एक फोटो ले लो। सम्राट ब्रजवासी जी निवेदन है भैया, मोबाइल को थोड़ा छोड़ के कैमरा निकाल लो।
बोले बाके बिहारी लाल की, श्री गोविंद भगवान की, बमलेश्वरी मैया की। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं कि ग्राम सरोना में हमारी जो कथा है वो 1 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच में सुंदर आयोजन हुआ था और 21 नवंबर से 29 नवंबर है डेट जो है। तो नवंबर महीने के अंतिम क्षण में पड़ाव में सुंदर कथा जो है वहां पर हुआ था और बढ़िया भव्य आयोजन जो है कथा का वहां पर हुआ था। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं कि हाथी जो है, हाथी के जैसे अगर हम अहंकारी बने रहे और हाथी के जैसे अगर हम अहंकारी रहेंगे तो ये मान करके चलो कि लोग हमसे बात करना पसंद नहीं करेंगे अगर हम अहंकारी रहेंगे। देखो, हमेशा हमें नौ करके रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ी में कहते हैं ना, नौ ही दिगर बन ही, ऐसे कहते नहीं। नौ मतलब झुकना, और ये नौ मतलब होता है झुकना, और नौ मतलब नौ का जो अंक है वो भी अपने आप में परिपूर्ण संख्या है। नौ जो है, समझ रहे हो ना? देखो, नौ मतलब होता है झुकना, जो झुकता है उसी का जीवन बनता है। अगर झुक करके आप जीवन चलाओगे, प्रणाम करके जीवन चलाओगे, सबके सामने झुकोगे, तो तुम्हारा कोई शत्रु नहीं होगा। जैसे एक कुत्ता को देखना, जहां 7-8 कुत्ते होते हैं, अगर वो वहां पर जा करके ताव दिखाएगा, भौंकेगा, तो एक के सामने 9 जब हावी होंगे तो क्या बचेगा? नहीं बच पाएगा। लेकिन वही देखना, एक कुत्ता जो होता है सब झुंडों में जब जाता है, पूंछ हिलाते हुए जाता है, और पूंछ हिलाते हुए जाता है, चुप रहता है, तो वो थोड़ी देर बाद उस समूह में वो मिल जाता है, सबके झुंड में मिल जाता है। लेकिन वो जा करके अगर चिल्लाएगा तो झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा, हाँ? है कि नहीं? तो प्यारे भक्तजन, जो झुक करके जीता है उन्हीं का जीवन जो है बनता है। इसलिए झुक करके ही रहना चाहिए, झुक करके चलना चाहिए। बोली गोविंद भगवान की। एक बार दुर्वासा जी महाराज भगवान नारायण के पास विष्णु लोक गए थे। कहाँ गए थे? विष्णु लोक। और विष्णु लोक जब गए थे तो भगवान नारायण जो है दुर्वासा जी को, दुर्वासा कौन है मैं बताया था ना कथा में, कौन है दुर्वासा जी? परसों बताया था मैं कथा में। चलो बताओ, कौन है दुर्वासा जी? किनके अंश हैं? अरे बाजा को थोड़ा आगे बजाओ भाई, बाजा वालों से निवेदन है मेरा।
ये आधा चुनाव वाले मन हो या आधा बिहाव वाले मन हो, भारी डिस्टर्ब कर देगा कथा में का कर देगा। चलिए कथा में आ जाइए। मुलेबा के बिहारी लाल की राधे राधे। तो दुर्वासा जी महाराज जो है भगवान शिव के अंश हैं। भगवान शिव ही दुर्वासा के रूप में अवतार धारण किए हुए हैं। दत्तात्रेय जी की जब कथा अनुसुईया मैया के यहाँ इनका आगमन हुआ था, दत्तात्रेय चरित्र की कथा सुने थे ना। दुर्वासा जी का नाम अगर आप शिव जी के मंदिर पर जा रहे हो पूजा करने के लिए और जाने से पहले कहीं एक बार दुर्वासा जी का स्मरण कर लिए आप, तो इससे भगवान शंकर जो है जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। याद रखना, सब जाते हो नहीं शिव जी के मंदिर, लोटा लोटा पानी लेकर के, एक लोटा जल हाउ मन में छल है नहीं, एक लोटा जल और खुद की समस्या है। प्यारे भक्तजन, शिवालय जब भी जाओ भगवान शिव के मंदिर, अगर आप दुर्वासा जी का नाम पहले लोगे तो भगवान शंकर जो है जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। याद रखना, एक आध बार दुर्वासा जी का नाम लेते लेते जल चढ़ाना शिव जी में, ठीक है। हाँ, करना है प्रयास। तो दुर्वासा जी जो है भगवान नारायण के पास गए हुए थे उनका दर्शन करने के लिए, और भगवान नारायण का दर्शन करने गए हुए थे। दर्शन जब कर रहे थे तो भगवान नारायण ने एक माला दिया, माला दुर्वासा के गले में डाला, लक्ष्मीकृत माला। अब वो दुर्वासा जो है आते आते सोचा चलो भाई मैं देवराज इंद्र से मुलाकात कर लूं, इसी रास्ते से गुजर रहा हूं। मान लो जाए आप यहाँ से जाओगे धमतरी और बीच में मान लो जाए आपका कोई पहचान का मिल गया, कुरुद में कोई पहचान वाला है, तो बोलोगे ना चलो 10 मिनट रुक जाते हैं, गाड़ी चलाए हैं, थके हैं। उसी प्रकार से दुर्वासा जी महाराज भी देवराज के पास आए, इंद्र के पास, और इंद्र के पास रुक करके उन्होंने इंद्र के यहाँ जब गए तो देवराज ने स्वागत किया, और स्वागत जब किया देवराज ने तो देवराज से प्रसन्न होकर के भगवान दुर्वासा उसी भगवान नारायण के द्वारा प्रदत्त लक्ष्मीकृत माला को निकाल करके इंद्र के गले में डाल दी। और इंद्र के गले में जैसे ही डाले उस माला को, और इंद्र के गले में जब माला को डाले तो वो इंद्र जो है तुरंत उस माला को निकाल के अपने ऐरावत के गले में डाल दिए। समझ रहे हो ना? हाँ, हाथियों के बाद कौन आता है? ऐरावत। हजारों हजारों हाथियों का बल रहता है एक ऐरावत पे। अब जैसे ही माला को डाल दिए उनके गले में, अब वो हाथी फिर उस माला को निकाल करके कुचलने लगा पैर से। अब उनके सामने दुर्वासा जी का दिमाग खराब हो गया। दुर्वासा ने श्राप दे दिया तुरंत इंद्र को, देवराज इंद्र तूने मेरे द्वारा प्रदत्त लक्ष्मीकृत माला का अपमान किया है, लक्ष्मी का अपमान किया है। जहां मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुम्हारे पास लक्ष्मी नहीं टिकेगी, तुम दरिद्र हो जाओगे। हाथी को कहा है, हाथी तूने मेरे द्वारा प्रदत्त माला को पहनना छोड़ करके पैर में खुंदा, तुझे श्राप देता हूं कि तेरा सिर कट जाएगा। दोनों चरणों में गिर गए, भगवान गलती हो गई माफ कर दो। अब उपाय क्या है? तो कहा उपाय यह है कि बोले आप जो है भगवान नारायण के शरण में जाओ और नारायण भगवान से सलाह करो, समुद्र मंथन करोगे तो तुम्हारी संपत्ति वापस आएगी, ऐसे वापस नहीं आएगी। हाथी भी झुक के प्रणाम करने लगे, बोले दुर्वासा जी माफ कर दो मुझे। तो हाथी से कहा, हाथी तू जन्म लेगा और जन्म लेते ही तेरा सिर कट जाएगा। जन्म लेगा लेकिन जन्म लेते ही तेरा सिर कट जाएगा, लेकिन तेरा जो सिर है वो पूजनीय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तूने मेरे द्वारा प्रदत्त लक्ष्मीकृत माला को तुमने क्या किया है? पहना है। इसलिए कालांतर में वही हाथी जब छोटा बच्चा जन्म लिया, एक दंत हाथी, सिर कट गया और वो सिर कहाँ लगा? पार्वती मैया के पुत्र के शरीर में लगा और वही गणपति गणेश जी कहलाने लगे। इधर मालूम चला राक्षसों को कि इंद्र को श्राप मिला है, इंद्र को श्राप मिला है कह करके जब मालूम चला तो सारे राक्षस लोग, राक्षसों के राजा बलि चढ़ाई कर दिए इंद्रलोक में, और इंद्र के साथ युद्ध किए और युद्ध करके इंद्र को हरा करके
भगा दिया और स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया राजा बलि। राक्षसों ने इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। राक्षस जो है इंद्रलोक पर जाकर के कब्जा कर लिए प्यारे भक्तजन। हाँ, और इधर दैत्यों के राजा बलि जो है तीनों लोगों के राजा बन करके बैठे हुए हैं। भगवान नारायण के शरण में गए सब लोग। भगवान गलती हो गई, आप कुछ उपाय बताइए। भगवान नारायण ने कहा देखो देवराज तुमने बहुत बड़ी गलती की है। सबसे पहली बात तो किसी संत का अपमान करना नहीं चाहिए, किसी ब्राह्मण का अपमान करना नहीं चाहिए। और वो भी तुमको उन्होंने माला प्रदान किया, लक्ष्मीकृत माला, उस माला को तुमने अपमान कर दिया। कभी भी एक चीज याद रखना, किसी ब्राह्मण के हाथ से या किसी संत के हाथ से जब तुमको पुष्प का माला मिलता है उसका कभी अपमान मत करना, या भगवान में चढ़ाया हुआ माला मिलता है उसका अपमान मत करना। उस माला को तुम ले आना घर, और घर ला करके उसे सुखो देना, और सुखा करके शुक्ल पक्ष की प्रथम रविवार को, शुक्ल पक्ष महीना में 2 पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को उस माला को सुखा करके चूरा चूरा कर लेना। 2 भागों में रखना उसे। एक भाग को पकड़ करके अपने छत में जा करके छत के किनारे किनारे उस माला के चूर्ण को, आप फूल के चूर्ण को गिरा देना, और एक चूर्ण जो रहेगा उसे लाल कपड़े में बांध के अपने भगवान के पास लटका देना। बच गया जो माला का धागा, उस धागा का क्या करोगे आप? उस धागा को आप जो है हल्दी के रंग में रंग करके, हल्दी के रंग में रंगोगे, और हल्दी के रंग में रंगने के बाद में उसको, उस धागा को बीचों बीच ऐसे मिलाना, और मिलाने के बाद बीच में एक गांठ लगाना, और एक तरफ 7 गांठी लगाना और एक तरफ 8 गांठी लगाना। और लगाने के बाद 7 गांठी और 8 गांठी लगाने के बाद उसे क्या करना, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक खिल ठोक देना, खिल। और खिल ठोकने के बाद, खिला ठोक लिए और खिल ठोकने के बाद उस धागा को लपेटना हरिओम हरिओम कहते कहते। ठीक है, तुम्हारे घर में कभी कोई बाहरी शक्ति का प्रवेश नहीं होगा। अगर कोई रोगी है, रोग से ग्रसित है, और उस रोगी के कमरे में अगर खिल ठोक करके उस धागा को लपेट दोगे तो उसका रोग ठीक हो जाएगा। अगर व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार की दुकान पर, अगर आप व्यापार की दुकान में खिल ठोक करके अगर लगा दोगे उस धागे को, तो तुम्हारा व्यापार चलना प्रारंभ हो जाएगा। और अगर तुम्हारा अगर घर है, अगर तुम उसे भगवान कमरे में लगा दोगे तो सदैव लक्ष्मी का आगमन होगा। तो ये करना चाहिए हमको, उस संत के द्वारा प्राप्त उस माला का हमको उपाय करना चाहिए। भगवान नारायण ने कहा कि बोले समुद्र मंथन करना होगा देवराज, और समुद्र मंथन करोगे, तब समुद्र मंथन जब करोगे तो समुद्र मंथन करना इतना आसान नहीं है। समुद्र मंथन का मतलब समझ रहे हो आप? समुद्र को मथना, समुद्र को मथना मतलब एक बांगा पानी को रख करके आप उसे बिलो, आप दर घोटनी में, दाल घोटने वाली दर घोटनी में हालत खराब हो जाती है जब दही से मही बनाओ तो है? होता है कि नहीं होता है? और पूरे समुद्र को मथने की बात चल रही है, तो समुद्र को कैसे मथे, क्या करें? मंदराचल पर्वत को लाना पड़ेगा, पर्वत को लाके उसको मथना पड़ेगा, और पर्वत को ला करके मथना इतना आसान नहीं है। पर्वत को ला करके मंथन करना इतना आसान नहीं है, समझ रहे हो ना आप? सारे लोग जो है सबसे पहले पर्वत को उठाने गए, पर्वत को तो उठा ही नहीं पा रहे हैं सब, बताओ, समझ रहे हो ना? पर्वत को उठाना इतना आसान नहीं है। भगवान ने कहा, बोले इसमें तुमको भाइयों, तुम्हारे भाइयों का भी तुमको सहारा लेना पड़ेगा। भाई को राक्षस, तो राक्षस जो है तुम्हारे भाई, उनका भी साथ तुमको लेना पड़ेगा। तो राक्षसों के पास गए, और राक्षसों के पास जब गए तो राक्षसों ने क्या कहा
बोले समुद्र से तुम मंथन करोगे तो भैया अमृत मिलेगा उसे, हमको तो तुम नहीं दोगे। और अमृत हमको देना चाहते ही हो तो कम से कम 100 में 75% अमृत हमको मिलना चाहिए। राक्षस लोग बोले मान लो जा अगर 75% अमृत इन लोग को मिल गया, पी लिए, तो संसार में आदमी देवता नहीं राक्षस ही राक्षस नजर आते, तलवार पकड़ के भाला पकड़ के सब तरफ है। पहले तो कह दिया, बोले ठीक चलो, सबको लेकर के आए और सबको लेकर के आकर के कहाँ गए, सबको लेकर के आकर के पहले मंदराचल पर्वत को उठाने गए। और मंदराचल पर्वत को उठाना इतना आसान नहीं है, बड़ा भयंकर वजन मंदराचल पर्वत। मंदराचल पर्वत को उठाने जब गए तो मंदराचल पर्वत को उठा ही नहीं पाए, सब परेशान हो गए। भगवान तुरंत एक हाथ में उस मंदराचल पर्वत को उठाए और ला करके क्षीर सागर में रख दिए। और क्षीर सागर में जब रखे तो क्षीर सागर में जब रखे मंदराचल पर्वत, अब मंथन कैसे करेंगे, मंथन की रस्सी चाहिए, रस्सी नहीं है हमारे पास। रस्सी किसको बनाना है, वासुकी नाग को। वासुकी नाग कहाँ रहते हैं, भगवान शंकर के गले में, समझ रहे हो ना। भगवान शंकर के गले में जो विराजमान रहते हैं वही है वासुकी नाग। अब वासुकी नाग को मनाना इतनी मुश्किल, बहुत मुश्किल। वासुकी नाग के पास गए, जाकर के कहे चलो भैया समुद्र मंथन करना है। देवराज इंद्र गया और समुद्र मंथन करना है, चलो और आपको हम रस्सी बनाएंगे। मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, चलो चलो भागो यहाँ से। काम निकालने के लिए तुम लोग जो है मुझे बोले लेने आए हो यहाँ, अमृत मिलेगा उसे पी लोगे तुम लोग, मुझे दोगे क्या अमृत, मैं नहीं जाने वाला, चलो जाओ। वासुकी नाग वापस भेज दिए इन लोग को। आकर के भगवान श्री नारायण से अपनी व्यथा बताए सब लोग। भगवान नारायण ने कहा तुम लोग जा करके अपनी प्रशंसा, अपनी बल, अपने तेज पे तुम लोग अहंकार पे गए थे, अरे जा करके कम से कम हमारा नाम लेते। कभी किसी से काम बनवाना रहता है तो कोई किसी का नाम लेना पड़ता है नहीं। हाँ अरे भैया वो भेजे हैं हमारे साहू जी भेजे हैं हमको आपके पास, पता बताए हैं, समस्या का समाधान करने आए हैं, आपको करवाने आए हैं हमको। अच्छा वो भेजे, आओ बैठो। होता कि नहीं होता है काम। सब लोग वापस गए और जा करके वापस जा करके सब लोग जो है सबसे पहले भगवान नारायण का नाम लिए है कि हमको भगवान श्री हरि विष्णु ने भेजा है। और विष्णु ने भेजा है जब कहे तब वासुकी नाग जी भगवान का नाम सुनते ही आ गए। और आने के बाद में मंथन करना है, तो मंथन करना इतना आसान नहीं है। मंथन करने के लिए वासुकी नाग को लपेट दिए मंदराचल पर्वत में। और मंदराचल पर्वत पर जब लपेटे, और मंदराचल पर्वत पर जब लपेटे वासुकी नाग को, मुख की तरफ सारे राक्षस और पुंज की तरफ सारे देवता खींचो 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 जोर लगा के हैया खींचो खींचो खींचो, जोर लगा के हैया खींचो खींचो खींचो। और जैसे ही वासुकी नाग फन मारा सारे राक्षस डर गए, नहीं करेंगे भैया, प्राण प्यारा है, हमको अमृत नहीं चाहिए। जैसे तैसे आए, खींचे तो खिंचा ही नहीं रहे है पर्वत। पर्वत जो है खिंचा ही नहीं रहा है, खिंचा ही नहीं रहा है, बड़ा गड़बड़ हो गया। अब क्या करे, कैसे करे, क्योंकि गणेश जी भगवान की तो पूजा ही नहीं किया है ना इन्होंने। और गणेश जी भगवान की पूजा करते तो कोई काम नहीं जल्दी सिद्ध हो जाता है। और गणेश जी की पूजा नहीं की गई है इसलिए वो पर्वत घूम नहीं रहा है। तो सबसे पहले कोई काम जब करो जीवन में, जब भी याद रखना तो गणेश जी का स्मरण करके ही किया करो। घर से बाहर भी निकलते हो, ऑफिस जाने के लिए, ड्यूटी जाने के लिए, कहीं काम धंधे में जाने के लिए, तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का स्मरण किया करो। और गणेश जी का स्मरण करके ही घर से निकला करो। और गणेश जी का स्मरण करके जब घर से निकलोगे तो कभी तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होगा, कभी दुर्घटना नहीं होगा, और तुम्हारा हर काम जो है बन जाएगा। क्योंकि विघ्न विनाशक कहा गया है भगवान गणेश को, ठीक है, विघ्न विनाशक कहा गया है भगवान गणेश को। इसलिए भगवान गणपति का ध्यान करना चाहिए सबको। बोले गोविंद भगवान की, गणपति जी भगवान की, राधे राधे। आओ गणेश जी का बड़ा प्यारा भजन, फिर कथा पर आगे रसपान करते हैं।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्ना कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मोरिया मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया 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 गणपति बाप्पा मोरिया 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 गणपति बाप्पा मोरिया 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 गणपति बाप्पा मोरिया
तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा पर्वत देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। मोरिया मोरिया गणपति बापा मोरिया। मोरिया मोरिया गणपति बप्पा मोरिया। मोरिया मोरिया गणपति बापा मोरिया। मोरिया मोरिया गणपति बप्पा मोरिया। छोटी सी आशा लाया हूँ, छोटे से मन में दाता। छोटे से मन में दाता, छोटे से मन में दाता। हर मांगने सब आते हैं पहले, सच भगते हैं पाता। सच्चा भक्ति है पाता। ओ सच भगती है पाता। गणपति बप्पा मोरिया, मंगलमूर्ति मोरिया। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में, और तुम्हारे भक्त जनों में, हमसे बढ़कर कौन, स्वामी हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन। हम तुमसे बढ़कर बोल गणेश भगवान की जय। राधे राधे। सिला दे। मूल्य वृंदावन में हरिलाल की जय। तो वहां पर भगवान गणेश की जब पूजा करना प्रारंभ किया गया और भगवान गणेश की पूजा जब किया गया, तब वो पर्वत जो है घूमना चालू हुआ है, मंथन कार्य चालू हुआ। खींचो खींचो खींचो। और जब मंथन कार्य चालू हुआ, पर्वत जब हिलने लगा, तब वहां से पहला फल निकला। फल क्या फल निकला? पहला जहर निकला, जहर, विष। और जब वहां से विष निकला, जहर, अब जहर किसको दिया जाए? किसमें इतनी सामर्थ्य है कि जहर पी के जिंदा रह जाए? है कि नहीं? जिंदा कौन रह पाएगा जहर पीने के बाद? सब महादेव की शरण में गए। महादेव रक्षा करो आप, हे भोलेनाथ, बोले रक्षा करो आप, और हम आपकी शरण में हैं। देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावंत्राहीनः, शरणापन्नस्त्रोक्य दहनाद विषाद। रक्षा करो भोलेनाथ। आप जो है कालों के काल है, महाकाल है, और इनका स्मरण करने से कभी मृत्यु नहीं होती। अल्प मृत्यु, अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उनका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। बोले महाकाल महाराज की। सब लोग निवेदन करने लगे कि बोले बाबा चलो आप, और आपको जहर पीना है। जैसे ही बाबा जा रहे थे तो भवानी मैया जो है हाथ को पकड़ ली
हे प्रभु, आप वहां जा रहे हैं जहर पीने के लिए, हमारा क्या होगा? भगवान भूत भावन ने कहा कि बोले देवी, ये कल्याण का कार्य है और कल्याण का कार्य है, इसलिए मुझे इस कार्य को करना होगा। ठीक है प्रभु, अगर कल्याण का कार्य है तो जो आपको अच्छा लगे वो करिए आप। भगवान जो है वहां पहुंचे और कहा, दो, कहाँ है ये विष, जहर कहाँ है, मुझे दो मेरे हाथों में। और सुंदर जहर को हाथ में रखा और जहर को हाथ में रख कर अंजलि बनाकर सुंदर भगवान जो उस जहर का पान कर गए, जहर को पी गए भोलेनाथ। और भोलेनाथ जब जहर को पिए तो जहर को कहाँ रखे हैं? कंठ में, इधर नहीं उतारे, इधर उनके हृदय में राम जी बैठे हैं और राम जी के ऊपर कष्ट होगा, उनको तकलीफ होगी करके जहर को यहीं रोक के रख लिए कंठ में। क्या समझ रहे हो ना? नाम भाव जान शिवनी को, कालकूट फलित दिन ही हमी को। नाम के प्रताप से ही विश्व को भगवान शंकर ने अमृत तुल्य बना दिया। राम का नाम लिया और राम का नाम लेकर के उस जहर को पी गए बाबा भोलेनाथ। तो नीलकंठेश्वर महादेव नाम पड़ा उनका। क्या नाम पड़ा? नीलकंठेश्वर। बोलो नीलकंठेश्वर महादेव भगवान की। हर हर। दूसरा फल निकला वहां से, सब मंथन करने लगे, खींचो 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 खींचो, जोर लगा के भैया। और जैसे जब खींचने लगे सब, तो वहां से दूसरा फल निकला है कामधेनु गाय। क्या करते हैं कामधेनु गाय? गाय होती उसको क्या करते हैं? दान कर देते हैं। गाय कहाँ पालेंगे महाराज, रहने घर नहीं है कि नहीं? हाँ, सब लोग गाय को दान कर देते हैं। जान का महाराज यहाँ दान कर दे, जीते जी एक ठन गाय दान कर दे, बहुत पुण्य मिली। और गाय को दान करवा देते हैं। पतली गाय, मरही टाइप की जो दिख रही है, बुजुर्ग जैन महाराज यहाँ देते भी जान गाय। हाँ, बने कोनो जर्सी सन गाय हो गई और झंडे दूध निकल ही 3 लीटर दादा बेचबो, कम से कम सुबह शाम के साग पान के खर्चा निकल है नहीं। जजमान मन बड़ चलो तो महाराज मन घलो चालू रहते, इसे बात मत समझ। महाराजों मन कहते थे नहीं, लेकिन वो 4-5 ठन पहली गाय हवा इसी की मैं हम इसलिए नहीं हूँ, मोला झन समझ। मोर घर ऑलरेडी पहली गाय मन हवे 9-10 ठन देसी गाय एकदम शुद्ध। तो कामधेनु गाय जो निकला उसे संतों को दिया गया, ब्राह्मणों को। क्यों दिया गया ब्राह्मणों को? क्योंकि गाय जो होती है वो संतोष की प्रतीक होती है। संतोष की प्रतीक होती है गाय, इसलिए गाय को संतों को दिया गया, ऋषियों को दिया गया कामधेनु गाय। कामधेनु गाय के किनारे जैसे बैठे आप, अब बैठ करके कहोगे कि हे कामधेनु गाय, मुझे एक ठो कार चाहिए, नया कार निकल जाएगा। हाँ, आप कहोगे हे कामधेनु गाय, मुझे एक ठो मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल तुरंत निकल जाएगा। जो बोलोगे वो निकल जाएगा कामधेनु गाय मैया गर्भ से, सोना चांदी हीरा। हाँ, और प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज बताने लगे राजा परीक्षित को कि फल जो दूसरा निकला उसे संतों को दिया गया। तीसरा फल जो निकला, तीसरा फल कौन सा निकला? चंद्रमा। तो चंद्रमा को किसको दिया गया? भगवान भोलेनाथ को। बोले बाबा भोलेनाथ, आप इस चंद्रमा को धारण कर लो शीश पे। तो भगवान का नाम पड़ा है चंद्रमौली। फिर वहां से मंथन किया गया, बोले चलो खींचो 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 खींचो। तो वहां से उच्चय स्रवाह नाम का एक घोड़ा निकला, घोड़ा। और उच्चय स्रवाह नाम का घोड़ा जो निकला, उस घोड़ा को दिया गया राजा बलि को। हाथी निकला, इंद्र को दिया गया। पुनः मंथन किया, खींचो 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 खींचो। और वहां से कौस्तुभ नाम की मणि निकली, उसे भगवान नारायण ने अपने पास रखा। और कौस्तुभ मणि के बाद रंभादिक अप्सराएं निकली, जिसे स्वर्ग लोक भेजा गया। अप्सराओं के बाद में वहां पर पारिजातक का वृक्ष निकला, पारिजातक का वृक्ष निकला, जिसे स्वर्ग में स्थापित किया गया। पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ, खींचो खींचो खींचो। तो वहां से समुद्र से प्रकट हो गई कौन? आदि शक्ति जगदम्बा मां लक्ष्मी। समुद्र से उत्पन्न हो गई मां जो है, एक माला पकड़ करके, वरमाला, वरमाला लेकर के प्रकट हो गई। किसके गले में वरमाला डाली?
कौन है मेरे पति के लायक अनुकूल। और जैसे ही गले में माला को डालने के लिए माँ प्राकट्य हुई भगवती लक्ष्मी, बोलो भगवती लक्ष्मी मैया की। और लक्ष्मी मैया जो है और माला लेकर के जब निकली तो सब लाइन से खड़े हो गए हैं। और लाइन से सब खड़े हो गए हैं। मेरे गले में माला को डाल देती, मेरे गले में माला को डाल देती, दिव्य सुंदरी है ये। सब खड़े हैं लाइन से। दुर्वासा जी खड़े हैं सबसे पहले। अरे दुर्वासा, ये तो क्रोध वाला है। माँ कही अगर वरमाला डाल दूंगी, इसे पति बना लूंगी, एक आध बार कुछ छोटा मोटा गलती हो जाएगा, कमंडल से जल निकाल के श्राप दे देंगे, गड़बड़ हो जाएगा, तो इसे मैं अपना पति नहीं बना सकती। मार्ग में आगे गए, इंद्र खड़ा है। अरे इंद्र तो कपटी है भैया। इंद्र क्या है? इंद्र तो कपटी है, इसे मैं अपना पति नहीं बना सकती। आगे बढ़ी मैया जो है, आगे बढ़ी तो परशुराम जी खड़े हैं। अरे बाप रे, ये तो फरसा वाले हैं। कहीं एक आध बार कुछ गलती हो गया, फरसा से गला ही काट देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, परशुराम जी अपने माँ की मस्तिष्क को भी काट दिए थे, गला को। पिता की आदेश का पालन किए। बाद में कहा पिता ने मांगो क्या मांगना है, तो कहा कि बोली मेरी माँ को आप जीवित कर दो। समझ रहे हो ना? आगे बढ़े परशुराम जी महाराज, आगे बढ़े परशुराम जी तो मार्ग में खड़े हैं कौन? मार्ग में खड़े हैं भोलेनाथ। भोले तो भोले हैं, भोले तो भोले हैं। भोलेनाथ को मैं अपना पति नहीं बना सकती भैया। ये तो एक बार अपनी पत्नी को ही दान में दे दिए थे रावण को। रावण जो है बहुत बड़ा ज्ञानी है, और स्वयं भगवान शंभु रावण से अभिषेक और पूजा करवाने के लिए वो तरसते थे। वो सोचते थे कि रावण जो है मंत्र जो है उच्चारण करे और मेरी पूजा हो। एक बार रावण को बुलाया भगवान शंकर ने, रावण आओ मेरे यहाँ पूजा संपन्न करा देना, तुम मेरे यहाँ पूजा संपन्न करा देना, आओ। बुलाए उनको, और उनके यहाँ पूजा संपन्न कराने के लिए रावण जी पहुंच गए। और रावण जैसे ही पहुंचे उनके यहाँ पूजा संपन्न कराने के लिए, तो भैया बारी आई दक्षिणा की। दक्षिणा की बारी आई तो दक्षिणा, अब जो है दक्षिणा की बारी आई तो दक्षिणा बोले ठीक है चलो रावण दक्षिणा का संकल्प कराओ। बोले दक्षिणा मैं आपसे नहीं ले सकता शंभू, आपसे कैसे दक्षिणा लूंगा मैं? नहीं नहीं, अरे नहीं लोगे तो मेरा पूजा पूरा नहीं होगा, मेरा पूजा अधूरा हो जाएगा। जब भी पूजा कराओ तो आचार्य जी को ब्राह्मण को दक्षिणा देना पड़ता है, और आप दक्षिणा नहीं लोगे तो मेरी पूजा संपन्न नहीं होगी। चलो बोलो दक्षिणा संकल्प कराओ। ठीक है, दक्षिणा संकल्प करवाया, और दक्षिणा का संकल्प होते ही जैसे दक्षिणा संकल्प पूरा हुआ, दक्षिणा का संकल्प जब पूरा हुआ, चलो रावण मांगो क्या मांगना है? बोले भोलेनाथ आपने विश्वकर्मा जी को कहा कि अपने लिए एक नगरी बनवाई है, सोने की नगरी, उस सोने की नगरी को आप मुझे दे दो। बोले ठीक, जा ले जा, आज से वो तेरा सोना का महल भगवान ने दे दिया। बारी आई भूरस दक्षिणा, दो दक्षिणा होती है, ब्राह्मण दक्षिणा और भूरस दक्षिणा। अब भूरस दक्षिणा की बारी आई तो कहे भूरस दक्षिणा का चलो संकल्प कराओ। तो बोले नहीं हो सकता महादेव। बोले उतना बड़ा सोने का लंका दे दिए हो और क्या आपसे दक्षिणा लूं भैया? सोने का गाड़ी हो तो समझ आता, सोना का महल दे दियो, और इतना बड़ा महल दिए हो फिर भी और दक्षिणा लोग कह रहे हो। बाबा बोले मुझसे नहीं हो सकता। अरे नहीं नहीं, चलो संकल्प कराओ तुम। भूरस दक्षिणा, दो दक्षिणा होता है आचार्यों का, एक ब्राह्मण और एक भूरस। बोले चलो दक्षिणा संकल्प कराओ। बोले ठीक ठीक। और दक्षिणा संकल्प जैसे हुआ, कहा चलो मांगो क्या मांगना है तुमको? बोले भोलेनाथ अगर देना ही चाहते हो तो। बोले अब क्या मांगू, वैसे तो सब दे दिए हो आप, फिर भी अगर देना ही चाहते हो आप तो एक काम करो, हाँ आपके बाजू में जो सुंदर पत्नी बैठी है उसे दान कर दो मुझे। ठीक है जाओ ले जाओ। रावण ने पार्वती मैया को दान कर दिया, जाओ ले जाओ। अब पार्वती मैया रावण के साथ जाने लगी है? पार्वती मैया जो है रावण के साथ जाने लगी। मैया को बड़ा क्रोध आया, मेरे पति का नाम भोले है, वाकई भोले है। हाँ?
कोई अपनी पत्नी को दान देगा? लेकिन भोलेनाथ ने अपनी पत्नी को दान कर दिया। माँ कही रावण से, रावण तू आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ, चल तुम आगे आगे चलो और मैं जो है पीछे पीछे मैं आ रही हूँ तुम्हारे साथ, चलो। अब रावण जो है आगे आगे जा रहा है, माँ पीछे पीछे जा रही है। माँ सोची मैं किसको पुकारूं, किसको पुकारूं, कौन है जो आएगा, किसको पुकारूं मैं, किसको पुकारूं। जैसे ही विचार करने लगे उतने में माँ को याद आया कि कन्हैया को पुकारती हूँ, चलो कन्हैया को पुकारा। ए कन्हैया आओ, आओ कन्हैया और मेरी लाज बचा लो तुम, आओ आप आओ। कन्हैया को बुलाने लगे और भगवान कन्हैया आकर के सामने खड़े हो गए। भगवान कन्हैया आकर के सामने खड़े हो गए। रावण से कहा, क्या रावण क्या लेके जा रहे हो भैया? बोले तुम नहीं देख रहे हो, इतनी सुंदरी को लेके जा रहे हो, विश्व सुंदरी। अच्छा मैं भी जरा देखो तुम्हारी सुंदरी को। और रावण जी को हटा करके भगवान ने जैसे ही झांक के देखा, माँ को इशारा किया, माँ अपना स्वरूप परिवर्तन करो, आप तत्काल आप अपना स्वरूप बदल दो। और तुरंत माँ ने अपने स्वरूप को बदल दिया और सुंदर माँ जो है भद्रकाली मैया का रूप बना लेती है। बोलो भद्रकाली मैया की। रावण से कहा, बड़ी सुंदर है भैया तुम्हारी, जो तुमको लेके जा रहे हो तो बड़ी सुंदर है, जरा आप भी देखो एक बार सुंदरता को। और जैसे ही पलट करके देखा रावण ने, पलट करके देखा रावण ने तो क्या देखा, भद्रकाली मैया, मुंडों की माला, कानों से धुआं, लाल लाल जीभ और लाल लाल जीभ प्यारे। भगवती मैया का विराट रूप देख करके रावण डर गया और रावण डर करके वहीं माता जी को वहीं छोड़ दिया और छोड़ करके लंका चला गया। समझ रहे हो ना, लंका वापस चला गया। तो माँ लक्ष्मी सोचने लगी, बोले ये भोलेनाथ तो बड़े भोले हैं, मैं इन्हें अपना इनको वरमाला नहीं पहनाऊंगी, मैं मार्ग में आगे बढ़े। अब देखो जितने लोग लाइन से खड़े हैं सभी माँ लक्ष्मी को दो दो आंखों से देख रहे हैं, दो आंख से लक्ष्मी ऐसा। भगवान नारायण जो है एक आंख उधर की और एक आंख से देख रहे हैं ऐसे। भगवान श्री नारायण जो है एक आंख से देखे हैं। भगवती समझ गई, एक आंख से मुझे देख रहे हैं मतलब मैं इनके पास जाऊंगी इधर से और इधर से मुझे वापस भेजेंगे संसार वालों के पास, संसार वालों के पास भेजेंगे ऐसा कहे। और मैया जो है नारायण के गले में माला को डाल देती है और भगवान नारायण बन गए लक्ष्मी नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी नारायण बन गया भगवान। प्यारे भक्तजन, पुनः समुद्र मंथन हुआ। माँ लक्ष्मी के निकलने के बाद वहां से पुनः जब मंथन किया गया, खींचो खींचो खींचो, तो वहां से वारुणी नाम की मदिरा निकली। वारुणी मदिरा मतलब शराब। शराब का पूरा फुल फॉर्म बताऊं? स मतलब शारीरिक, राग मतलब राग, ब मतलब बर्बाद। जो शरीर को राग करके बर्बाद कर दे वो है शराब। वैसे के जन पीतो तिल हाथ उठाओ, चलो लड़का सियान जवान कतेक कौन कौन पीतो हाथ उठाओ एक बार। एक जन सियान उठे, अरे सियान ही गलो हाथ उठा दीजिए। अच्छा लिटिल लिटिल, हाँ लिटिल वाला लिए थे, छोटे पंजाब में लिए थे। अरे दादा बहुत ब्रांड वाले पीर है दाई, गजब। अच्छा और कौन, और कितने लोग लिए थे? हाथ उठा इधर। और एक माता जी तो हाथ उठाई है, अब मालूम चल गया। चलो और कौन कौन पीते हो? बीच बीच में कभी कभी। अच्छा ठीक, एक आध बार कभी जीवन में। ठीक, सांसारिक मदिरा को पीने से कोई मतलब नहीं है, पीना ही है तो भगवान के नाम के मदिरा को पियो।
भगवान श्री कृष्ण के नाम की मदिरा को पियो, राम नाम की मदिरा को पियो। संसारिक मदिरा को पियोगे तो रात में पियोगे और सुबह उतर जाएगा वो नशा, है कि नहीं? पीना ही है तो भगवान के नाम की मदिरा को पियो। मैं पीता हूँ ऐसे बात थोड़ी, लेकिन मैं कौन से पीता हूँ बताओ, ब्रांड बताऊं तो मल्ला ऐसा ब्रांड है एक बार पियोगे तो नशा नहीं उतरने वाला है। मैं तो पी के बैठा हूं, मैं तो समझ रहे हो नहीं? कौन सा ब्रांड है बताओ? ब्रांड का नाम कृष्ण रूपी ब्रांड, समझ रहे हो नहीं? आप भी पी लो तो आपका भी नशा नहीं उतरेगा जीवन में कभी, ऐसा ब्रांड है। अरे जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जो रात में पियो सुबह उतर जाए। पीना ही है तो कृष्ण नाम की मदिरा पियो तो जीवन भर ना उतरे। हमने तो पिया है भैया, आप भी पियो राम नाम की मदिरा, कृष्ण नाम की मदिरा। इसको पीने में बड़ा आनंद है। थोड़ा पीने में मन नहीं लगता शुरुआत में, मन भटकेगा इधर उधर, लेकिन एक बार पी लिए सोच लो फिर कहां से कहां पहुंच जाओगे। और किसने पिया था बताओ? मीरा ने पिया था, स्वामी हरिदास ने पिया था, नाभादास ने पिया था, तुलसीदास ने पिया था। इतने लोग पिए हैं भगवान के नाम की मदिरा, आप भी पियो, ठीक है? बोले गोविंद भगवान की। पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ और वहां से धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य हो गया। किनका प्राकट्य हुआ? धन्वंतरी भगवान प्रकट हो गए समुद्र से अमृत का कलश पकड़ के। और अमृत का कलश पकड़ करके जैसे निकले, राक्षस लोग देखे, अरे देखो अमृत निकल गया, पकड़ो, चलो पकड़े और छीने और भाग गए। सारे के सारे देवता जो है देखते रह गए, बोले भैया हमको अमृत ही नहीं मिला। मेहनत तो दोनों की है बराबर, एक तरफ देवता एक तरफ राक्षस, लेकिन अमृत इन देवताओं को नहीं मिल पाया, राक्षस लेके भाग गए। अब राक्षस लेकर के भागे, कहां भागे? पाताल में। अब सब पकड़ के बैठे हैं, पहले मैं पीऊंगा, अरे पहले मैं पीऊंगा, नहीं 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 पहले मैं पीऊंगा, मैं आगे में था, मैं वासुकी नाग को खींचा हूं जोर जोर से, नहीं 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 पहले मैं पीऊंगा, मैं सबसे पीछे था। पीछे वाले को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है कि नहीं? सबसे पीछे जो रहता है उसको, तो मैं ज्यादा मेहनत की, मैं पहले पीऊंगा अमृत तब तुम लोग पीना। असल झगड़ा लड़ी हो रही लोग के बीच। और उधर सारे के सारे देवता जो है भगवान नारायण की शरण में गए। भगवान नारायण से कहे कि हे भोले नारायण, बोले प्रभु अमृत हमको नहीं मिला है, हम क्या करें, आप ऐसा कुछ उपाय बताओ। भगवान नारायण ने कहा कि तुमको बल से नहीं बुद्धि से काम लेना होगा। बोले मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तुमसे कुछ नहीं होगा। तुरंत भगवान ने क्या किया? मोहिनी का स्वरूप बना लिया। मोहिनी नारायण का स्वरूप बनाया है भगवान श्री हरि नारायण ने। बोली मोहिनी नारायण भगवान की। मोहिनी का स्वरूप बनाया मेरे गोविंद ने। अब मोहिनी का स्वरूप बनाया है तो इतना सुंदर लग रहे हैं भगवान, क्या बताएं। अब ठाकुर जी नीचे बैठे हैं, अगर तुम उस ठाकुर जी को कहीं ठाकुराइन बना दिए तो सुंदर लगेंगे नहीं है? नीचे ठाकुर जी बैठे हैं, नाक में नथनी पहना दिए, कानों में झूमर उमर सुंदर काजल चुनरी उड़ा दोगी लाला को, तो लाला जो है लाला से लाली बन जाएंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? और सोचो लाला से कहीं लाली बन गए कितना सुंदर लगेंगे। अगर वो संसार को बनाने वाले हैं और वो कहीं स्वयं अगर नारी बन करके आ जाए और नारी बन करके आ जाएंगे तो सोचो वो कितना सुंदर लगेंगे। आज वैसे ही सुंदर लग रहे हैं कौन? भगवान विष्णु जो है मोहिनी नारायण का रूप बनाए हैं। बोलो मोहिनी नारायण भगवान की। मोहिनी का सुंदर स्वरूप बनाया भगवान ने। बड़ा बड़ा बाल, बालों पर घुंघरू, चोटी फूल, कमर में करधन, गले में बोले मंगलसूत्र, कानों में बड़ा बड़ा झुमका, पैरों में पैजाब, कमल फूल हाथ में लिए, और सुंदर बाल घुमाते घुमाते छम 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 पहुंच गए पाताल। पायल की आवाज को सुन करके सब लोग दैत्य लोग देखने लगे। अरे देखो 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 कोई सुंदरी आई है, पता नहीं कहां से सज धज के आई है, कौन से ब्यूटी पार्लर से सज के आई है, ये इतना सुंदर लग रही है, देखो 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 देखो। सब लोगों ने देखा और सब लोगों ने देखा तो उनकी सुंदरता को देखते ही रहेगा। अरे बाप रे, एक ने कहा देखते ही रहोगे कि बुलाओगे? बुलाओ।
बुलाया, आओ आओ, ए सुंदरी इधर आओ, कहाँ जा रही हो तुम, कहाँ से आ रही हो, कहाँ है तुम्हारा घर, आओ आओ हमारे पास आओ। बोले तुमको क्या करना है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, तुम्हें क्या करना है। बोले हम भी ऐसे वैसे नहीं है, अरे हम भी कश्यप ऋषि के बेटे हैं हम ही। हाँ आओ हमारे पास अमृत रखा है, उसको अपने हाथ से पिला दो, हम तुम्हारे हाथ से पिएंगे आज। अच्छा ठीक है, भगवान कहे मैं जिस काम के लिए आई हूँ वही काम हो रहा है। चलो अब भगवान जो है आए और भगवान आकर के अमृत को पकड़े और पूछे, अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग जो है अकेले मेहनत करके इस अमृत को निकाल लिए समुद्र मंथन से। बोले ना ना ना, इसमें हमारे चचेरे भाई भी थे, हाँ इसमें हमारे वो राक्षस भी थे भाईगण, और उन लोगों ने भी मेहनत किया, दोनों के मेहनत के कारण ही, बोले दोनों के मेहनत के कारण ही ये अमृत जो है प्राप्त हुआ है, अमृत निकला है। बोले अच्छा तो एक काम करो, अमृत अगर दोनों के नाम से निकला है तो अमृत को दोनों आधा आधा बांट के पी लो, मैं दोनों को बांट दूंगी। ये कलश में जो अमृत रखा हुआ है और इसमें नीचे जो है गाढ़ा गाढ़ा बैठ गया है, और ऊपर का जो पानी पानी वाला है, ये पानी पानी वाला मैं राक्षसों को दे देता हूँ, बोले देवताओं को दे देता हूँ, और नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा वाला अमृत रहेगा उसे तुम लोग पी लेना। भगवान बुद्धू बना रहे, उल्लू बना रहे हैं। बोले ठीक, इशारा किया, आओ जल्दी बैठो बैठो। सारे देवता बैठ गए और सारे के सारे देवता बैठ गए। भगवान जो है अमृत परोसना चालू कर दिया, और भगवान जो है अमृत परोसना जैसे ही चालू किए, परोस तो रहे हैं सामने लेकिन देख रहे हैं पीछे। पूछो क्यों? परोस रहे हैं इधर और देख रहे हैं इधर, ताकि ये मुझे देखते ही रहे, राक्षस लोग चुपचाप बैठे रहे, मेरे चेहरे को बस देखते रहे, हमें इधर बांटने का काम पूरा कर लो। भगवान बांट रहे हैं बांट रहे हैं बांट रहे हैं बांट रहे हैं बांट रहे हैं, और उतने में कौन आ गए? उतने में स्वर भानु नाम का एक राक्षस जान गया, और स्वर भानु नाम का जो राक्षस है, उस स्वर भानु नाम का जो राक्षस है वो आकर के देवताओं का रूप बनाया, और देवताओं का रूप बना करके आकर के बैठ गया। समझ रहे हो ना? देवताओं का रूप बनाया और देवताओं का रूप बना करके आके चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठ गया। भगवान देख रहे हैं, अमृत निकल गया, अमृत परोस दिए, उसने अमृत पी लिया। अमृत जब पिया तब भगवान को चंद्रमा ने बताया, प्रभु ये कोई राक्षस है। भगवान ने तुरंत सुदर्शन को आदेश दिया, और सुदर्शन आया, और सुदर्शन आकर के उसके गले को काट दिया। ऊपर वाला भाग बन गया राहु, नीचे वाला भाग बन गया केतु। ऊपर वाला क्या बना? राहु। नीचे वाला क्या बना? केतु। गला कट गया। अब गला कटा तो खून बहना चालू हो गया उसके शरीर से, केतु के शरीर से, और खून बहना चालू हो गया। खून के साथ में अमृत मिला हुआ है इस गले में, अमृत और खून टपक गया धरती पर, और धरती पर टपक गया अमृत और खून, और उससे उत्पन्न हो गया लहसुन और प्याज। समझ रहे हो? क्या निकला? जोर से बोलो ना। लहसुन और प्याज। इसलिए लहसुन और प्याज को नहीं खाना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की। अब सारे के सारे राक्षस जो है देखते रहेगा, भैया अमृत मिला नहीं, बोले गलत हो गया, इन लोग के साथ धोखा हो गया, दगाबाजी हो गया इनके साथ में, धोखा हुआ, अमृत नहीं मिला। सारे के सारे लोग राक्षस लोग कहाँ चले गए? अपने गुरु की शरण में चले गए। सारे के सारे लोग चले गए अपने गुरु के शरण में, शुक्राचार्य जी के पास, और शुक्राचार्य जी के पास जाकर के निवेदन किया, हे शुक्राचार्य जी महाराज, हे गुरुदेव, बोले हमको अमृत नहीं मिला है, क्या करें, उपाय बताओ। तो कहे अमृत जो है अगर नहीं मिला है तो अमृत नहीं मिला है तो एक काम करो, बोले तुम लोग कभी हार नहीं सकते, तुम लोग जो है हार तो नहीं सकते, लेकिन एक काम करो, तुम लोग जो है वो लोग अमृत पिए हैं देवता लोग, और देवता लोग जो है अमृत पिए हैं वो मरेंगे नहीं, लेकिन तुम हारोगे नहीं। वो मरेंगे नहीं और तुम लोग हारोगे नहीं। पूछो कैसे? बोले अगर तुम मर भी जाओगे तो मैं तुम्हें मृत संजीवनी मंत्र से जिंदा कर दूंगा। हारोगे इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हें 3 चीजों की सेवा करना है। गौ की सेवा करना है,
संत की सेवा करना है और गुरु की सेवा करना है। गौ, ब्राह्मण और गुरु, ये तीन की सेवा करना चालू कर दो तो तुम कभी पराजय नहीं होगे जिंदगी में, याद रखना। पहला गौ माता की सेवा करो, दूसरा गुरु की सेवा करो और तीसरा ब्राह्मण की सेवा करो। अगर ये तीन चीज करना चालू कर दोगे तो तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगा, तुम कभी पराजय नहीं होंगे, तुम हमेशा विजयी होगे, दिग्विजय होंगे तुम। ये तीन चीज करना है तुम्हें, ठीक है? कौन कौन सा चीज? गौ की सेवा और हाँ, गुरु की सेवा और ब्राह्मण की सेवा। ये तीन सेवा हमेशा करना चाहिए। सेवा, समझ रहे हो ना? हाँ। और इन तीनों के निकट तुम हमेशा रहो, सदा वासे। सदा वासे मतलब वास मतलब रहना, सदा मतलब हमेशा, समझ रहे हो ना? सदा मतलब हमेशा, वासे मतलब रहना। और इसको उल्टा कर दो, सदा वासे को, क्या होगा? सदा वासे को अगर आप जो है उल्टा कर दोगे तो क्या होगा? दास सेवा होगा कि नहीं होगा? तो प्यारे भक्तजन, सेवा जो है हमेशा करना चाहिए गौ माता की। लेकिन गौ माता घर में रहेगा तभी तो सेवा करोगे आप। घर में गौ माता नहीं है तो उसके लिए एक समाधान है, एक उपाय है। गौशाला चले जाओ और गौशाला में जा करके आप जो है गौ माता की सेवा करो। एक गाय को गोद ले लो आप, कोई भी गौशाला में, किसी भी गौशाला में जा करके अगर आप एक गाय को भी अगर गोद ले लेते हो और उनके महीने का चारा का खर्चा आप दे देते हो ना, तो गौ पालन का पूरा फल आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है? एक गाय को भी अगर आप गोद ले लोगे तो ये मान करके चलो, एक गाय को अगर तुम गोद ले लिए तो तुम्हें गौ पालन का पूरा फल जो है मिल जाएगा। और गौ की सेवा करना बहुत जरूरी है। गौ की सेवा अगर हम नहीं करेंगे तो जीवन अधूरा है गौ की सेवा के बिना, हाँ? समझ रहे हो ना? इसलिए गौ माता की सेवा करना बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। आज राजा बलि लोग वही कर रहे हैं, इंद्रलोक के सिंहासन पर बैठे हैं। इंद्रलोक जाते थे युद्ध करने के लिए, हार के वापस आ रहे हैं। अरे क्या बात है, लोग हार ही नहीं रहे हैं, ये लोग जीत रहे हैं और हम लोग हार ही रहे हैं हमेशा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गुरु शुक्राचार्य ने कहा है, गुरु की सेवा, संत की सेवा और ब्राह्मण सेवा करते रहो। तीन चीज करने से कभी जीवन में तुमको पराजय नहीं मिलेगा। और तीनों करने लगे। जब बार बार इनको हार मिलने लगी देवताओं को, आज घर से बेघर हो गए लोग। और घर से जब बेघर हुए इन लोग, तब इनकी माँ को चिंता होने लगी। किसकी माँ को? देवताओं की माँ को। देवताओं की जो माँ है उसका नाम है अदिति। क्या नाम है? अदिति। जिसमें कोई भेद ना हो वो है अदिति। अदिति मैया अपने पति कश्यप के पास आकर के कहने लगे कि बोले स्वामी, आज हमारे बच्चे जो हैं दर बदर भटक रहे हैं, अपने घर से बेघर हो गए हैं। आप कुछ ऐसा करिए जिनसे, आप कुछ ऐसा उपाय करिए जिनसे उनका घर उनको वापस मिल जाए। कश्यप और अदिति दोनों भगवान नारायण की तपस्या में लीन हो गए और कई साल तक तपस्या करने लगी, कई साल तक। और कई साल तक जब तपस्या करने लगे, भगवान नारायण प्रकट हुए, कहे मांगो, क्या मांगना है? तब कहा कि बोले प्रभु आप हमारे घर बालक के रूप में आ जाइए। भगवान नारायण ने कहा कि मैं बालक के रूप में आऊंगा और जरूर तुम सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा। और कालांतर पर स्वयं भगवान श्री हरि नारायण जो है भादो मास पर भगवान जो है
द्वादशी तिथि में अभिजीत मुहूर्त में भगवान जो है श्रवण नक्षत्र पर भगवान का वामन का आगमन होता है। बोली वामन देव भगवान की। वामन देव का प्राकट्य हो गया अदिति और कश्यप के घर पर। किसके घर पर? जोर से बोलो। अदिति के घर पर। तम कुटुंबान दृष्टा मोदमानाम हर्ष आक्रमाणी कार्य मासु पुरस्कृत प्रजापति। इनका आगमन और सुंदर ऋषिकुल में प्रभु का आगमन हुआ है। सभी ने मिलकर भगवान का क्या किया है? सुंदर यज्ञोपवीत संपन्न किया। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ संस्कार होता है, सर्वश्रेष्ठ संस्कार यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत संस्कार जो है नियमता। यज्ञोपवीत को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं बरवा। ये देखा महाराज के लेखक बरवा हुआ था। बरवा हुआ था मतलब आधा शादी हो गया, कहते हैं नहीं ऐसी। एक आध बार हो है आजू बाजू में ककरो। विप्र भवन में होता है और ब्राह्मण पारा में जो भवन है वहां होता है। सुहागा मंदिर में हमेशा होता है। यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है तो उस यज्ञोपवीत संस्कार में क्या होता है? यज्ञोपवीत संस्कार में ब्राह्मणों को जो यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं, जनेऊ संस्कार, उनको दक्षिणा दिया जाता है। भिक्षा उनके लिए मांगा जाता है और भिक्षा मांग करके उनको दक्षिणा लाके दिया जाता है। समझ रहे हो ना? तो प्यारे भक्तजन, बृहस्पति देव आए और सुंदर जनेऊ संस्कार करवाए हैं और स्वयं विधाता ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा प्रकट होकर के वामन जी को कमंडल दिए, अदिति मैया लंगोटा पहनाई, कश्यप जी मेखला पहनाए, सरस्वती मैया रुद्राक्ष माला भेंट करती है, भूदेवी चरण देवी बोले धरती मैया जो है चरण पादुका देती है और कुबेर जी जो भिक्षा पात्र दिए, आकाश जो है छत्र भेंट किए, अन्नपूर्ण मैया भिक्षा प्रदान करती है और बृहस्पति देव ने मंत्र फूंक करके यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया, जनेऊ संस्कार पूरा किया। और जनेऊ संस्कार जैसे पूरा हुआ तो जनेऊ संस्कार करने के बाद गुरुजी ने कहा मुझे दक्षिणा चाहिए। तो वामन देव ने कहा तो बोले क्या दक्षिणा चाहिए गुरुदेव? तो कहा इस समय नर्मदा नदी के किनारे राजा बलि बोले अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। 100वें नंबर का 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिया है और अंतिम अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। वहां जाओ और राजा करके वहां जा करके त्रिलोक्य संपदा मांगा करके लाओ। 3 लोगों का संपदा 3 पग भूमि मांग के लाओ। त्रिलोक्य संपदा हमें चाहिए। 3 लोगों का राजा बना है राजा बलि, उसके पास जाओ और हमारे लिए त्रिलोक्य संपदा 3 पग भूमि मांग करके लाओ। जाओ राजा बलि के पास भगवान जाने लगे 3 पग भूमि मांगने के लिए। वामन देव भगवान सुंदर छत्ता पकड़े हैं, कमंडल पकड़े हैं, चटाई दबाए हैं, खड़ू पहने हैं, लंगोटा पहने हैं और सुंदर भगवान जाने लगे। कहाँ? राजा बलि के पास। बोले वामन देव भगवान की जय। एक बार ताली बजाइए वामन देव जी के लिए। हरि वामन करू, हरि वामन करूप बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा के द्वारे आया।
द्वारे आया। हरे वामन का भेष बनाया, बलिराज के द्वारे आया। हरि बोल गाइए सभी तालियों के साथ। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। तिलक सोहे और चंद्र सोहे, माथे तिलक सोहे, छत्र पे छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे, माथे तिलक सोहे, छत्र सोहे। सिर पे छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे, सर छत्र सोहे। हाथों में कमंडल सुहाए, हाथों में कमंडल सुहाए, बलिराजा के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलिराज के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाया, बलिराजा के द्वारे आया। हरे वामन का भेष बनाया, रजराज के द्वारे आया। तन पे जने उधारे, सिर पे चोटी सोहे। उधरे सिर पे चोटी सोहे, तन पे जने उधारे, सिर पे चोटी सोहे। उधरे सिर पे चोटी सोहे। ओ तन पे जने उधारे, सिर पे चोटी सोहे। उधरे सिर पे चोटी सोहे। चरणों में चरणों में खड़ा हूँ सुहाए, बलिराजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलिराज के द्वारे आए। अरे अरे बलिराम का वेश बनाया, बलिराजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाया, बलिराज के द्वारे आया।
गाना समझ आ रहा है सबको इधर? एतिक मत तो कभी कहीं कहीं बजाते अच्छे ताली थोड़ा बहुत पूरा सूखा है रहा। हो उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ। कभी छोटे बच्चे को देखना, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, कितना अच्छा लगता है। यह जो दृश्य है जैसे एक छोटे बच्चे की तरह, ठीक भगवान के भी छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे हाथ, सुंदर सा चेहरा, और ब्रह्मचारी का भेष बनाया, बलि राजा के दर पे आया। हरि वामन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि वामन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि वामन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। ओ झोली कांधे धरी, गले माला पड़ी, ओ झोली कांधे धरी, गले माला पड़ी, ओ झोली कांधे धरी, गले माला पड़ी। मृगमाला बगल में दबाए, मृगमाला बगल में दबाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाया, बलि राजा को छलने आया। हरि वामन का भेष बनाया, बलि राजा को छलने आया। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि वामन का भेष बनाया, बलि राजा को छलने आया। वो हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा को छलने आया। बोलो भगवान की राधे राधे। राम से मिला दे।
मुलेवा के बिहारी लाल की, वामन देव भगवान की जय हो। चलिए दोनों हाथ उठाइए, बड़े प्रेम से भगवान को पुकारिए और कहिए राधे राधे। श्याम से मिला दे। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कथा रसपान कराने लगे। वामन देव भगवान जो है, जैसे ही राजा बलि के यहाँ पहुंचे यज्ञ स्थल नर्मदा के किनारे, दूर से देखा राजा बलि ने दिव्य तेज झलक रहा था भगवान के चेहरे से, मानो ऐसा लग रहा है आज सूर्य जो है साक्षात सामने खड़े हैं। राजा बलि खड़े हो गए और खड़े होकर के अद्भुत स्वागत करने लगे। हाँ? और स्वागत करने लगे, स्वागतम तेन वस्तुभ्यं ब्रह्मांडिकं करवाते ब्रह्मर्षिणाम तमा साक्षान्मये त्वया वपूर्धनम। स्वागत है महाराज, आइए आइए, स्वागत है, आपको प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ महाराज, आपका स्वागत करता हूँ। आपको देखकर लगता है जैसे ब्रह्म ऋषियों का मूर्ति मंज तेज मेरे सामने खड़ा हो गया है। अद्य ना पितरस्तृप्ता अद्य, आज तो आपको देख करके ऐसे लग रहा है जैसे मेरे पितर जो है तृप्त हो गए। आज मेरा तो कुल पावन हो गया। यद भावना गतो गृहान, जो आप स्वयं चलकर मेरे घर पधारे हैं, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं महाराज, बताइए। जो इच्छा लेकर आए हो आप मेरे पास, निसंकोच कहना, शर्माना मत, समझ रहे हो नहीं? जो भी इच्छा हो मन में निसंकोच कह देना। हाँ, अगर गाय चाहिए, गाय पालने के लिए तो गाय भी दे दूंगा, स्वर्णाभूषण चाहिए तो स्वर्णाभूषण दे दूंगा, खजाना चाहिए तो खजाना ले जाकर के दे दूंगा आपको। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है और कहोगे कि बोले कन्या चाहिए तो कन्या, ब्राह्मण कन्या भी ढूंढूंगा आपके जैसा, बोले आपकी हाइट की, बोले प्रबंध हो जाएगा, बोले विप्र कन्या से शादी भी करवा दूंगा, शादी का प्रबंध भी हो जाएगा, निसंकोच कहिए। यद्वटो वात्सि यत् प्रतिच्छवेह त्वामार्थं विप्रसुतानुत करये काम कांचनं गुणद्वद्वां मृष्टं तथान्नपेमस्तु वा विप्र कन्याम। वामन भगवान मुस्कुराने लगे। वामन भगवान के चेहरे में थोड़ा मुस्कुराहट आई और राजा बलि के प्रशंसा के पुल बांध दिए। कौन? वामन देव। जब किसी से कोई काम निकलवाना रहता है ना तो उनकी तारीफ कर दो आप। मान लो जाए कहीं से थक हार के आए हो भैया, भोजन करना है तुमको, अब भोजन करना है, पत्नी का मूड ऑफ है, दिन भर काम काज के चलते हुए दिन भर हो गया काम करते, दिमाग खराब हो गया है, जब ले ससुराल आए हो तब ले खाली कामेज करत हो। अब पति देव देखिए पत्नी को, पत्नी का मन ऑफ है, शाम का समय है, थक गए हैं, कुछ नाश्ता चाहिए, भूख लग रहा है, तो पत्नियों की तारीफ कर दो आप, है कि नहीं? पत्नियों की तारीफ कर दो, अरे बढ़िया सुंदर लग रही हो तुम, साड़ी भी बड़ा अच्छा पहनी हो, कहीं जाने की तैयारी है क्या, बड़ी सुंदर लग रही हो, साड़ी बड़ी सुंदर लग रहा है। अब उतने में पत्नी लोग जो है एकदम आसमान में चढ़ जाते हैं, जहाँ प्रशंसा सुने खुद की तारीफ, खुद की तारीफ जो सुनता है उसे क्या कहता है बताओ? राक्षस। इसलिए खुद की तारीफ मत सुनना। राजा बलि जो है प्रशंसा के पुल बांध दिए। महाराज आपके बारे में मैंने सुना है, आपके पूर्वजों में महाराज हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बड़े बहुत बड़े योद्धा थे, उनके बल के पराक्रम को कौन नहीं जानता। हाँ, और उनके बेटे प्रहलाद ने तो दिव्य चमत्कार कर दिया, खंभे से ही नारायण को प्रकट कर दिया। प्रहलाद का जो बेटा हुआ विरोचन, अरे विरोचन का क्या कहना, अपना सर्वस्व ब्राह्मणों पे लुटा दिया, सर्वस्व लुटा दिया ब्राह्मणों पे, क्या कहना। राजा ने कहा बोले क्या चाहिए महाराज, बस कहिए, बिल्कुल मैं दूंगा। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, जितना मिल जाए उतना मैं संतुष्टि रखता हूँ, संतोषी ब्राह्मण हूँ। बोले मुझे 3 पग भूमि चाहिए राजा। अच्छा 3 पग भूमि को क्या करोगे महाराज? नहीं नहीं नहीं, मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, 3 पग भूमि दे दो, ज्यादा घर वर नहीं बनाना है, बस बैठने के लायक जगह मिल जाए। हम बैठे हैं वो जो है 3 पग ही है, नाप के देखना। अब जो बैठे हो ना स्थिति, पद्मासन की स्थिति में हम बैठे हैं,
उसको घर में नापना पैर से, 3 पग ही है वो, 3 से 4 नहीं है, 3 पग भूमि चाहिए बैठ करके, बस माला जाप करना है महाराज उसके लिए। अरे कर दिए ना छोटी बात आप, मैं इतना बड़ा राजा हूँ आपको छोटा सा जमीन दूंगा। आप अगर एक बार आदेश कर दोगे महाराज वामन देव, आप आदेश करोगे तो पूरा डगनिया खाली करवा देंगे हम अभी तत्काल, लेकिन आपको मिलना चाहिए, है कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बाबू? हाँ बोले नहीं 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 मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ महाराज, बोले छोटा जमीन दे दो, बैठ के माला टरकाना है बस। ठीक है दूंगा आपको मैं जमीन। अब उतने में इनके गुरुजी पहुंच गए भैया। इनके गुरुजी कौन? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी आए तो ऋषि से देखे छलिया है, छल करने आए हैं। अपने शिष्य के पास गए और शिष्य के पास जाकर के कहने लगे, बोले तुमने क्या कर दिया, तुम उनको 3 पग भूमि दूंगा ऐसा बोल दिए हो। अरे ये छलिया है, पूरा छल के ले जाएगा, देखते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। गुरुदेव बोले ब्राह्मण देवता है मेरे पास आए हैं तो मैं कैसे उनको मना करूं? नहीं मना नहीं कर सकता मैं। अरे मना कर दो, झूठ बोल दो, हाँ झूठ बोल दो। झूठ बोलना कई कई जगह झूठ बोलने से पाप पाप नहीं कहलाता, हाँ समझ रहे हो ना? झूठ बोल दो तुम नहीं दूंगा करके, नहीं गुरुदेव और नहीं दूंगा तो मेरी दानवीरता में दाग लग जाएगा। अरे नहीं राजा तुम चिंता मत करो, हाँ? बोले कुछ ऐसे स्थान है जहां पर झूठ बोलने से झूठ नहीं लगता है, पाप नहीं लगता। स्त्रियों में किसी बात को छुपाना हो तो झूठ बोलने से पाप नहीं लगता, क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा माताओं का हृदय ज्यादा कोमल होता है। समझ रहे हो ना? और माताओं को तो श्राप मिला है युधिष्ठिर का, समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? कर्ण जो है दुर्योधन का अंगरक्षक था, लेकिन पांडवों का भाई था ये कर्ण जो है। कर्ण को जानते हो ना, दानवीर कर्ण, हाँ? तो ये कर्ण जो है जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी माता जी रोने लगी कर्ण की याद में। युधिष्ठिर आए और युधिष्ठिर आकर के उनसे पूछे कि माँ आप रो क्यों रही हो, क्या कारण है, क्यों रो रहे हो? तो कहा बेटा कर्ण तो तुम्हारा अपना बड़ा भाई था, और कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। कन्या अवस्था में मैंने उसे उत्पन्न किया था, मैंने उसे लाल पत्तों में, मैंने उसे पत्तों में लपेटकर गंगा में छोड़ दिया था, जिसका लालन पालन अधिरथ नाम के सूत ने और राधा नाम की उनकी पत्नी ने किया था, इसलिए वो राधेय कर्ण हो गए। कौन से कर्ण हो गए? राधेय कर्ण हो गए। वो तुम्हारे भाई थे जिसको तुमने मारा है। युधिष्ठिर कहने लगा अच्छा ठीक, तभी तो मैं सोचूं जब भी मैं कर्ण के पैर को देखता था माँ, तो उसका पैर आपके पैर से मिलता था। आपने इतने बड़े, मैं स्वप्न में नहीं सोचा था कि कर्ण हमारा बड़ा भाई है, और आप इतने बड़े दानवीर योद्धा को वीरगति प्रदान करवा दिया। अगर आप पहले ही बता दिए होते माँ कि वो हमारा भाई है तो हम उसे नहीं मारते। लोक लाज, थोड़े से लोक लाज के डर के लिए आपने इतनी बड़ी बात छुपा करके रख दी। जाओ माँ, आज से मैं इन स्त्रियों को श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी स्त्रियां अपने हृदय में एक बात भी छुपा के नहीं रख पाएंगे, वो सबको बोल डालेंगे। श्राप मिल गया, समझ रहे हो ना? इसलिए स्त्रियों से कोई गंभीर बात छुपानी हो तो एक बार झूठ बोलने में पाप नहीं लगता, ठीक है? और दिल की बात एकदम कोई पर्सनल वाला होगा, शिव बाबू पार्वती को मत बताना, हाँ सिगरेट बात कहीं बता दिए एकदम तो खोल देगी, ओपन कर देगी भैया, क्योंकि श्राप मिला युधिष्ठिर का, ठीक है? हाँ इसलिए एक आध बात छुपा के रखना चाहिए माताओं से, धर्म पत्नी से, समझ रहे हो ना? वैसे सब छुपा के रखते हैं, सब पता है मुझे। हाँ एक आध ठो बात बिल्कुल सीक्रेट होता है, छुपा के रखते हैं, बताते नहीं है काठ बात को। कैसे राजकिशोर बाबू?
तो यह एक आध बार छुपाए नहीं कहा बंटी बाबू, कैसे बंटी बाबू लीलेधर जी आप एक आठ बात छुपाए हुए धर्म पत्नी से? नहीं मतलब सब बात शेयर करते हो, बताते हो। बहुत बढ़िया। ओकरे से दीते हैं होला बताता सो मोला बताते। ठीक ठीक ठीक। और बड़ी ही खुशी की बात है कि आज श्रीमती जमुना यादव बुआ जी आई है भाई, एक बार ताली बजा के स्वागत करो भाई। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित को कि शुक्राचार्य जी कहने लगे राजा बलि से कि बलि तुम झूठ बोल दो इनसे। क्या झूठ बोल दो? कि बोले मैं दान नहीं करूंगा बोल दो। अरे कुछ कुछ स्थानों पर झूठ बोलने से झूठ झूठ नहीं कहलाता। कौन कौन से स्थान सुनो। हंसी मजाक में अगर तुम्हारे मुंह से झूठ निकल जाए हंसी मजाक में, तो वो झूठ झूठ नहीं कहलाता। किसी कन्या की विवाह लग रही है, शादी लग रही है, और शादी को लगाने के लिए कहीं तुम झूठ बोल दोगे तो वो झूठ झूठ नहीं कहलाता। ठीक। यदि किसी व्यक्ति का संपूर्ण धन नष्ट होने वाला है, पैसा नष्ट होने वाला है, और वहां उनके पैसे को बचाने के लिए अगर तुम झूठ बोलोगे तो वो झूठ झूठ नहीं कहलाता। ठीक है। और किसी के प्राण संकट में पड़े हो और उन्हें बचाने के लिए तुम झूठ बोल दोगे तो वो झूठ झूठ नहीं कहलाता। गौ माता की हत्या हो रही है, उसे तुम रोकने के लिए झूठ कहोगे तो वो झूठ झूठ नहीं कहलाता। ठीक है। हाँ, लेकिन बड़े सोच समझ करके झूठ बोलना, झूठ कहीं बोल दिए और वहां पे हमारे राजकिशोर बाबू पहुंच गए, अधिवक्ता एडवोकेट गीतल पकड़ा देंगे। चलो गीतम हाथ रख के कसम खाओ करके, गड़बड़ हो जाएगा। तो देख देख के ही झूठ बोलना भैया। ठीक है। वैसे कुछ कुछ स्थानों में अच्छे कामों के लिए झूठ बोलना झूठ नहीं कहलाता, अच्छे काम। बलि ने कहा बोले गुरुदेव मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, यदि ये साक्षात भगवान है और ये त्रिलोकी को लूट करके घर ले जाना चाहती है, त्रिलोकी है, तो मैं इन्हें लुटाना सही समझूंगा। अरे इनको देने से मैं संकोच क्यों करूं, इनको देने से मैं पीछे क्यों हटूं? मैं तो इनको सब चीज लूटा दूं और मैं दान इनको दूंगा, ऐसा कहा। और जैसे ही वामन ने भगवान संकल्प, चलो राजन संकल्प करो। संकल्प मतलब सुपारी हल्दी हाथ में पानी लेकर के संकल्प, जल को लेके कसम खाते हैं, जल को लेकर के संकल्प करते हैं। संकल्प मतलब एक ठो एग्रीमेंट हो गया स्टाम्प पेपर में, समझ रहे हो नहीं? हाँ, जैसे आप लोग कथा कराने के पहले एग्रीमेंट किए हो नहीं, नारियल देके संकल्प किए हो नहीं, वो एग्रीमेंट है वो। हाँ, अब जैसे ही वामन ने भगवान कमंडल से जल निकालने लगे संकल्प कराने के लिए, चलो संकल्प करो, उतने में शुक्राचार्य कमंडल में जाके घुस गया। अब घुस गया तो जल निकला ही नहीं। वामन देव जान गए शुक्राचार्य घुसा है इसमें। कुश का चटाई था, चटाई में से एक दरभा खींच के निकाले और अपने उसमें कमंडल में घुसा दिए। शुक्राचार्य जी का एक आंख फूट गया और एक आंख फूटा तो फिर पानी निकलना चालू, लाल लाल पानी निकला खून का। भगवान हाथ हटा दिए। भगवान जो है रज और तम, रजोगुण और तमोगुण को नहीं अपनाते, भगवान सतोगुण को अपनाते हैं। श्वेत जल जब निकला तब राजा को दिया और कहा चलो राजन संकल्प करो। और ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु जैसे कहे संकल्प पूरा हुआ। और संकल्प पूरा होते ही भगवान ने अपने दूतों को आदेश दिया, है दूतों, है पार्षदों आओ। किनको आदेश दिया? पार्षदों को। अभी चुनाव खड़े थे वाला पार्षद धन समझो, गड़बड़ हो जाए। ठीक है। हाँ, ये पार्षद नहीं, भगवान के पार्षद, भगवान के दूतों को भी पार्षद कहते हैं, समझ रहे हो नहीं? हाँ, ये मन कुर्सी वाले पार्षद है, अब वो मन खड़े वाले पार्षद है। ठीक है, खड़े रहते हैं लोग। हाँ? तो भगवान ने अपने पार्षदों को आदेश दिया, जाओ पकड़ो। राजा बलि भाग ना पाए और दूत आकर के पकड़ लिया। और जैसे ही पकड़े भगवान वामन जो है, भगवान वामन अपने स्वरूप को बढ़ाने लगे, समझ रहे हो ना? एक पग में भगवान जो है आकाश को नाप लिए और एक पग में भगवान जो है पाताल को नाप लिए। अरबों खरबों किलोमीटर के हो गए भगवान जो है। हाँ, एक पग में अतल वितल, वितल रसातल महातल पताल लपा गया। और एक पग में भगवान जो है भू भुआ स्व जना तप सबको नाप लिए भगवान जो है एक पग में। ऐसा सुंदर भगवान जो है
3 पग में, बोले 2 पग में, 1 पग में आकाश को नापे हैं और 1 पग में पृथ्वी को नाप लिए और कहे बोलो राजन तीसरा पग कहाँ रखूं मैं? तो कहा कि बोले तीसरा पग जो है कहाँ रखूं बोलो। राजा बलि ने कहा बोले प्रभु एक बात बताओ आप, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? हाँ? बोलिए, धन बड़ा होगा कि धन का मालिक जी है? धन बड़ा होगा कि धन का मालिक बड़ा होगा? कैसे शिव बाबू? धन का मालिक। हाँ, तो राजा बलि ने भी कहा कि बोले प्रभु धन से बड़ा धन का मालिक बड़ा होता है, धन से धन का मालिक बड़ा होता है। आप मेरे धन को नापे हो, धन के मालिक को आपने नहीं नापा है। आप अपना तीसरा पग जो है मेरे सिर में रख दो। और सुंदर राजा बलि झुक गए और राजा बलि के सिर में वामनदेव भगवान जो है अपना पग रख दिए और 3 पग भूमि जो है नपा गया। बोलिए भक्त और भगवान की, भगवान जो है नपा गए, 3 पग भूमि कंप्लीट। भगवान प्रसन्न हो गए, राजा बलि को आशीर्वाद दिए। आप लोग पूजा कर लो वामनदेव भगवान का। पूजा कर लीजिए।